बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के कंझावला वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। कार के नीचे फंसी दिखाई दी है लड़की। आरोपियों की गाड़ी चक्कर लगाते हुए नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आरोपियों ने लड़की को 5 किलोमीटर तक घसीटा है। कार के नीचे फंसी हुई लड़की साफ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है। देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनको गौर से देखेंगे तो आपको गाड़ी के नीचे लड़की साफ नजर आएगी। लड़की घसीटती हुई इसमें नजर आ रही है। सड़क हादसे में लड़की की मौत हो गई है। कार के नीचे फंसी दिखाई दी है लड़की। सुल्तानपुर से कंझावला के बीच का ये मामला है। एक्सीडेंट में युवती की मौत बताई जा रही है। नशे में धुत बताए जा रहे हैं पांचों लड़के जो गाड़ी में बैठे हुए थे, जो मौजूद थे। एक्सीडेंट के बाद लड़की कार में फंस गई। पांचों की गिरफ्तारी हो गई है, जांच पड़ताल हो रही है। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में परिवार चाहता है कि निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। कंझावला वारदात पर मृतक लड़की के परिवार का भी आरोप है कि केस दबाने की कोशिश हो रही है। समारोह में वेलकम गर्ल का काम करती थी युवती। काम से घर लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। एक्सीडेंट के बाद कार के अंदर ही लड़की फंस गई थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरिंदों ने करीब 5 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा। एक्सीडेंट में युवती की मौत बताई जा रही है, लेकिन एक बात यहां पर आपको बताते चलें कि जब पुलिस को लड़की का शव बरामद हुआ था तो उस पर बताया जा रहा है कि शव पर कपड़े मौजूद नहीं थे। घसीटने की वजह से वो कपड़े बताया जा रहा है कि वो फट चुके थे। बिना कपड़े की लाश बरामद हुई है। बेकाबू कार ने युवती को पहले टक्कर मारी और उसके बाद जब युवती उस गाड़ी में फंस गई तो उसको 5 किलोमीटर तक इन दरिंदों ने उसको घसीटा, जिसकी उसकी मौत हो गई। एक और बड़ी खबर आ रही है। कंझावला वारदात पर मृतक लड़की के परिवार का बड़ा आरोप। केस को दबाने की साजिश हो रही है, ये परिवार कह रहा है। परिजनों को शव नहीं दिखाया गया है अभी तक। पीड़ित परिवार की ओर से ये बड़ा बयान। लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। शव से कई किलोमीटर दूर मिली है स्कूटी। आखिर लड़की के परिवार को अब तक शव क्यों नहीं देखने दिया गया, ये बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा होता है। ये परिवार की तरफ से कहा जाता है। सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, इस पूरी घटना को लेकर कई गंभीर और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां परिवार कह रहा है कि कुछ गलत हुआ है, हमें अब तक डेड बॉडी दिखाई नहीं गई है, इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस का ये कहना कि आरोपी ये कह देते हैं कि उनको इस बात की जानकारी ही नहीं लगी। म्यूजिक इतना तेज था कि उनकी गाड़ी में एक लड़की 5 किलोमीटर तक घसीटती हुई जा रही, इसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में अब तक का अपडेट क्या है मधुरेंद्र? देखिए, पुलिस की तरफ से कहना है कि प्राइमा फेसी ये दुर्घटना का मामला लगता है, लेकिन पुलिस इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि ये किसी भी तरफ घटना मोड़ ले सकता है। इसलिए पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है। दूसरी सबसे बड़ी बात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी जो पीएम रिपोर्ट है उसके आने तक तमाम जो हम कहें कि शक, शुबे और सवाल जो है वो जाहिर है कि खड़े होंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा कि जो परिवार का आरोप है वो कितना सही है, कितना पुख्ता है। जाहिर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा जो कि कल आएगा, और उसके बाद ही इससे पर्दा उठेगा कि ये किस तरह की वारदात थी, किस तरह की घटना थी, और जो सवाल उठ रहे हैं वो कितने वाजिब हैं। दरअसल सीसीटीवी फुटेज भी मधुरेंद्र सामने आ गया है। इसके आधार पर पुलिस की जांच किस ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, पुलिस की जांच की रिपोर्ट में अभी तक जो सामने आया है वो साफ है कि सुल्तानपुरी में एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जो गाड़ी है दरअसल एक्सीडेंट करके वहां से भाग रही है, और जो विक्टिम है दरअसल वो गाड़ी के व्हील्स में फंसते हुए, ड्रैग होते हुए कई किलोमीटर तक जाता है। इस दौरान नोटिस करते हुए जो है वो कंझावला पुलिस स्टेशन को एक व्यक्ति अप्रोच करता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है बॉडी कंझावला के ही एक हिस्से में बरामद होती है, जो कि कुतुबगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ऐसा टाइमिंग है जिसमें पुलिस जो है वो 3 स्पॉट्स और खास तौर पर 3 टाइमिंग को बयां कर रही है। तो अपने आप में समझ सकते हैं कि कितना दुर्दांत और कितना अमानवीय घटना है। एक्सीडेंट करने वाले लोग जो है रुकते भी नहीं हैं, और अगर वारदात भी है दुर्घटना की तो तकरीबन उनको उस वक्त उसकी मदद करनी चाहिए, जबकि वो मौके वारदात से भागते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं उन आरोपों से पर्दा उठेगा पोस्टमार्टम के बाद, और जाहिर है कि उसके बाद जो है पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। लेकिन मधुरेंद्र, ये कल रात की घटना है और अभी तक परिवार का एक गंभीर आरोप कि उनको शव नहीं दिखाया गया है, लिहाजा इसके आधार पर भी उनको ऐसा लगता है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। मामले को दबाने की कोशिश हो रही है, निष्पक्ष जांच की उनको मांग करनी पड़ रही है। तो आखिर अब तक करीब 24 घंटे होने जा रहे हैं, लड़की के परिवार को शव न दिखाने का कारण पुलिस क्या बता रही है?
देखिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि देर रात हुई घटना है और उसके बाद जो है जैसे ही बॉडी मिली उसके बाद हॉस्पिटल को रख दिया गया, जहां पर प्राइमा फेसी विक्टिम जो है वो डेथ कर चुकी थी। और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, पोस्टमार्टम जो है वो होना है, जो कि कल कंडक्ट किया जाएगा। जाहिर है बॉडी पोजीशन में लेने और मॉर्चरी में डालने के बाद जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता तब तक तो निश्चित तौर पर जो है वो परिजनों को अप्रोच कर पाना काफी मुश्किल है, खासतौर पर अगर मजदूरी के भीतर की बात करें तो ऐसे में परिवार के आरोप अपनी जगह पर जो है वो निसंदेह गंभीर है और उन आरोपों से पुलिस को एक तरह से हम कहें कि वाबस्ता होना पड़ेगा, दो चार होना पड़ेगा। वो तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कई ऐसे सवाल हैं जिसका माकूल जवाब मिल पाएगा। मधुरिंद्र, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस पर गंभीर आरोप, सवाल जो है वो लड़की के परिवार की ओर से यहाँ पर जरूर उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अब तक उनको शव नहीं दिखाया गया है, इसको लेकर गंभीर